अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। तो इसमें मैं सब कुछ आपको आज क्लियरली बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, जिनको हमने देखना होता है कि ये इन कंडीशंस को देखना होता है, क्राइटेरियाज़ को देखना होता है, तमाम प्रोडक्ट्स को देखना होता है, कौन सी हमने लिस्ट करनी है, कौन सी हमने सर्च करनी है, कौन सी हम अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं और कौन सी लिस्ट कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। इन तमाम के बारे में आज इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ। वालमार्ट और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है और क्या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम वालमार्ट और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक कॉपी पेंसिल ले लें साथ, ताकि आप वो तमाम पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते जाएं। जब आप इजीली बैठ कर ड्रॉप शिपिंग करें तो आप उन पॉइंट्स को देखते हुए सर्चिंग कर लें। तो इससे आप जब भी सर्चिंग करेंगे तो आपको कोई टेंशन बनेगी, तो उसका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मेरी इस साइड पे जो आप नीचे देख रहे हैं इस पे आप भेजें, मुझे मैसेज भेजें, तो मैं आपको ये तमाम आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसका आंसर करूँगा। तो उसके बाद मैं अगर आपको बता दूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पर, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने अमेज़ोन के बारे में तमाम वीडियोस इस पे डाल दी हैं। और जो वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक था वो मैंने तमाम वीडियो डाल दी हैं। तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेज़ोन क्या है, काम कैसे करते हैं और अब प्रैक्टिकली इस पर काम कैसे करें। इस तरह आप ईज़िली सीख जाएंगे कि जो भी काम करना है अमेज़ोन का, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ कोर्स, जो आपको मैं फ्री में वीडियो बाय वीडियो बता रहा हूँ, तो आप इस तरह घर बैठ कर सीखते इजीली एक मंथ में ये काम सीख जाएंगे। तो मैं आपको ये तमाम काम इजी वे में सिखाता रहूँगा। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो देखते हैं कि कैसे ये ड्रॉप शिपिंग होती है। तो सबसे पहले आपने वालमार्ट पे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वालमार्ट और अमेज़ॉन है क्या। तो आप जैसे ही आप अपने गूगल को ओपन करेंगे तो आप ओपन करते ही वेबसाइट्स को सर्च करना जो कि वालमार्ट और अमेज़ॉन की होगी। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे amazon.com लिखेंगे तो आपकी अमेज़ॉन की आईडी ओपन हो जाएगी। अमेज़ोन का बायर पेज आ जाएगा। तो बायर पेज में सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब आपके सामने बायर पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पाकिस्तान का लिखा होगा। मतलब आप पाकिस्तान में बैठकर जब ओपन करेंगे बायर पेज को तो आपकी यहाँ लोकेशन जो शो हो रही है वो पाकिस्तान की हो रही है। लेकिन हमने जब वालमार्ट पर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो हमने जो काम करना होता है वो हमें उस कंट्री में करना होता है जहाँ का हमारे पास काउंट होता है, जो काउंट क्रिएशन हमने की होती है। तो हमने यूएसए की होगी तो हम यहाँ पे यूएसए के किसी भी स्टेट का कोड डालेंगे, जिप कोड डालेंगे। अगर हमने यूके में कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे यूके का डालेंगे। तो वो हमने यूएसए की तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यूएसए का पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं और उसको डन कर देते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग हो जाती है जो हमने करनी होती है, मतलब जो हमने स्टेट का एड्रेस लगाना होता है। तो ये उसके बाद इसका बाहर पेज है अमेजोन का, जिस पर हम जिसके थ्रू हम सर्चिंग करते हैं और जिस पर हम प्रोडक्ट अपने अकाउंट में जब लिस्ट करते हैं तो इस पर हमारी प्रोडक्ट शो होने लग जाती है, जिस पर कस्टमर हमने ऑर्डर करता है और हम उसके ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। मतलब कि ये है वो बायर पेज जिसे हम करते हैं सर्चिंग। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे इसका कंट्री को स्टेट कोड ऐड कर देंगे तो ये उसी कंट्री का फ्लैग आ जाएगा। तो ये साथ ही अगर आप इसको लॉगिन करना चाहें तो आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हुए अपना मेल लगाएंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो ये तमाम कैटेगरीज हैं अमेजोन की, जो कि जिस जिस कैटेगरी की यहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रही है तो हमने जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी तो हमने उस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि हम हेल्थ हाउस के जो कैटेगरी है इस पर क्लिक करते हैं तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये तमाम हेल्थ हाउस की प्रोडक्ट हमारे सामने शो हो गई हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये अमेजोन है। और अगर मैं इसके साथ ही आपको वालमार्ट का बता दूं तो वालमार्ट पे जब आप लिखेंगे तो walmart.com लिखेंगे तो आपके सामने ये वालमार्ट की आईडी ऐसे ओपन हो जाएगी। जैसे ही अमेजोन का हुआ वैसे ही आप walmart.com लिखेंगे तो वैसे ही ये ओपन हो जाएगी। तो आपने साथ ही यहाँ पे ये मेरे ओपन हुआ हुआ है मेरा अकाउंट जिस पे ये नाम लिखा हुआ है। तो अगर आपने अकाउंट जब आपका होगा तो आपके यहाँ पे अकाउंट साइन इन और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, जो आप क्रिएट कर लेंगे, इजीली मेल डालेंगे उसमें तो आपका क्रिएट हो जाएगा।
तो ये आपकी वॉलमार्ट, आपका डिस्प्ले वॉलमार्ट का शो हो रहा है। तो हम जब इस पे प्रोडक्ट देखते हैं तो ये सबसे पहले ये इसके डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें तमाम वो कैटेगरीज हैं जो कि जिस कैटेगरी की ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ देख लें तो जैसा भी हमें वहाँ पे हाउस होल्ड एसेंशियल, वहाँ पे हाउस होल्ड देखा है, यहाँ पे हाउस होल्ड एसेंशियल की प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसकी तमाम कैटेगरीज ओपन हो जाती हैं। तो हमने कोई भी प्रोडक्ट देखनी हो तो हमने उस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट तमाम उसकी कैटेगरीज हमारे सामने शो हो जाएगी और हम इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वालमार्ट और अमेजोन सर्चिंग कर रहे हैं तो आपको इन क्राइटेरियाज का पता होना चाहिए, इन कंडीशंस का पता होना चाहिए, इन रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, जिस वजह से आप इस पर ड्रॉप शिपिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको इस रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरीज की प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और कैसे प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और कौन कौन सी प्रोडक्ट आप सर्च कर सकते हैं और कौन सी प्रोडक्ट आप सर्च नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इस बात का फाइनली पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट नहीं सर्च कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट जो कि हम अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते ड्यूरिंग ड्रॉप शिपिंग, इन प्रोडक्ट्स का हमें एहतियात होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हम अमेजोन पर सेल नहीं करते। वो कौन सी प्रोडक्ट हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गेटेड प्रोडक्ट, कि गेटेड प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट होती है, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिसको अमेजोन पर सेल करने से पहले हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़े, ऐसी प्रोडक्ट को कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। मतलब कि मैं आपको मशवरा दूं कि आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट को सर्च नहीं करेंगे या आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे जो कि आप जिससे आपको अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़े। तो उसके बाद आ जाती है पेटेंट प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिस पर जो प्रोडक्ट किसी कुछ ऐसे सेलर होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं, मतलब कि अमेजोन पर फिर वो और कोई सेलर सेल नहीं कर सकता। तो सिर्फ वही सेलर सेल कर सकता है जिसने अपने नाम से पेटेंट करवाई होगी। और इस तरह जब कोई और इस सेलर इसको बेचने की कोशिश करेगा तो अमेजोन उस पर कानूनी कार्रवाई करेगा और उसका अकाउंट रिव्यू में ले लेगा। तो इस तरह हमें पेटेंट प्रोडक्ट से भी बचना चाहिए। तो ओवर साइज प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जैसा कि जिसका साइज बहुत बड़ा होता है, फ्रिज वगैरह, बेड वगैरह, ये तमाम ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको शिपिंग करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। जब हम इसको शिप करते हैं तो हमें शिपिंग पेमेंट भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है और ड्यूरिंग डिलीवरी ये बहुत मुश्किल होती है कस्टमर तक पहुंचानी। तो इस वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे जो ओवर साइज होंगी, जो कि पैकिंग शिपिंग में मुश्किल पेश करेंगी, वो हम प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ जाती है फ्रेगिल प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिनको आग लगने का खतरा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाती है। तो हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे कि जो जिनको आग लगने का खतरा हो, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, क्योंकि जब वो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट होगा तो जब वो कस्टमर देखेगा उसको तो वो उसको रिटर्न कर देगा, वो कहेगा कि मैंने ये आपकी प्रोडक्ट नहीं लेनी। तो जब हम आपको ये खास बात बता दूं कि जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हम रिटर्निंग ड्रेस पर अवेलेबल नहीं होते, तो हम उसको रिटर्न रिसीव नहीं कर सकते, तो जिस वजह से हमें इसका लॉस हो जाता है। तो मोस्टली हम वहाँ उसको कहते हैं कि जिस मेंबरशिप से हमने वो भेजा होता है वहाँ को रिटर्न कर देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से हमें इस प्रोडक्ट से एहतियात करना चाहिए जो कि शिपिंग में क्या मसला क्रिएट करे, आग लगने का खतरा हो, जिसका रिटर्न पॉइंट ज़्यादा हो, वापसी के मतलब के कस्टमर उसको वापस भेज दे, फॉल्ट ज़्यादा निकलने के चांस हो। तो उसके बाद आती है नॉट ग्लासी प्रोडक्ट, मतलब कि आप ग्लासी प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे। शीशे की प्रोडक्ट जो भी जितनी भी होंगी, शीशे के बर्तन होंगे, शीशे का टेबल होगा, शीशे की जितनी भी प्रोडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाए चाहे कुछ भी हो, शीशे की प्रोडक्ट जितनी भी होंगी हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये शिपिंग के दौरान टूट जाएंगे। क्योंकि शिपिंग वो करते हैं गाड़ियों में, बाइक में डिफरेंट तरीके से शिपिंग होती है। तो इस वजह से जब वो पैकिंग करते हैं तो कस्टमर तक जाते हुए कहीं भी उसमें थोड़ी सी क्रैक का निशान आ गया तो वो प्रोडक्ट हमें वापस हो जाएगी, जो जो कि हमारे लिए
बेस्ट नहीं है। तो इस वजह से हम ग्लासी प्रोडक्ट से भी गुरेज करेंगे। उसके बाद आ जाती है वेपन्स। वेपन्स तो हम सेल कर ही नहीं सकते क्योंकि इसके लिए इम्पोर्टेंट लाइसेंस होता है, और ये अमेजोन पर सिर्फ खास बंदे ही सेल कर सकते हैं, और जो कि ड्रॉप शिपिंग के दौरान तो हम इसको हरगिज नहीं सेल कर सकते। तो लिहाजा आप इससे महफूज रहें, ये आप प्रोडक्ट ना सर्च करें। तो उसके बाद आती है मल्टी डिज़ाइन प्रोडक्ट, मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइन रखती हूँ, बहुत ज़्यादा कलर रखती हूँ, जबकि कस्टमर जब आपको ऑर्डर करेगा तो आप उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। वो आपको मल्टी कलर, वो आपको ऐसे ऐसे कलर्स के नाम बताएगा जिनका आपको पता ही नहीं होगा, और आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि कौन से कलर का उसने ऑर्डर किया हुआ है। तो आप जब वो किसी और कलर का आप भेज देंगे, या फिर वो उसकी पसंद का ना होगा कलर, तो वो आपको उस कलर शेप के लिहाज से वो अपनी नापसंद शो कर देगा, और वो उसको रिटर्न कर देगा, या आपका ऑर्डर आपको रिटर्निंग के मैसेज कर देगा। तो जिस वजह से वो आपकी प्रोडक्ट आपके ही लिए होगी, वो सेल नहीं हो सकती, मतलब कि आपको उसका लॉस होगा। तो इस तरह ये कंडीशंस थी, ये प्रोडक्ट की कंडीशन है जिसको आप अमेजोन पर सर्चिंग करने के दौरान, अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के दौरान इन प्रोडक्ट्स को खास ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट आप अमेजोन पर सेल नहीं करते। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अमेजोन टू वॉलमार्ट अब सर्चिंग करते कैसे हैं। तो सर्चिंग करने से पहले आपको बता दूं कि ये कुछ एक्सटेंशन होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें सर्चिंग में बहुत आसानी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जांपल के कोई भी, ये मैं आपको बता दूं कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, तो हम इसको टैब डायरेक्ट गूगल पे जब इसको सर्च करेंगे तो ये इसकी ओपन हो जाएगी। ये टोटली ये गलती होगी, या तो इसको ऐसे करेंगे, इसको सर्च करेंगे। सबसे पहले जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन शो हो जाएगी कि आप इसको अपने क्रोम में ऐड कर लें। मेरे पहले ही क्रोम में ऐड है, तो फिर मेरे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि रिमूव फ्रॉम क्रोम, वरना आपके ऐड टू क्रोम लिखा आएगा, तो आप अपने क्रोम में ऐड कर लेना। इस तरह ये तीनों एक्सटेंशन आप पहले वॉलमार्ट पे सर्चिंग करने से पहले आप इसको ऐड कर लेना, और मैं अब आपको नेक्स्ट इसके यूज भी बताऊंगा कि आप कैसे कैसे इसको इस्तेमाल आपके इस्तेमाल में आएंगी। तो जैसे जैसे हम सर्चिंग करते जाएंगे, हम मैं इसका साथ साथ बताता जाऊँ। तो अगर मैं आपको ये सबसे पहले वाली का बता दूं, तो जब आप अमेजोन पर सर्चिंग करते हैं तो आप प्रोडक्ट देखते हैं मतलब आप किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट, जब ये हमारे सामने प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, तो ये देखो, ये जो एक्सटेंशन हमने ऐड की, ये उसकी डिटेल में ये तमाम चीज़ें बता रही हैं। ये जब हम इसकी फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसकी सारी कंडीशन, साइन नंबर, BSR बता रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो इसके नीचे आ रहा है ना, ये जो आ रही है इसके नीचे, ये हमें बता रहा है कि ये इसका BSR इतना है, इसमें FBA इतने सेलर बैठे हुए हैं, और इसमें जिसमें ये इसमें FBA नहीं है, और ये सोल्ड बाय अमेजोन है या नहीं है। मतलब कि वो तमाम जो हमने इतनी मुश्किल से देखनी होती है, वो हमें ये बाहर से ही पता चल जाता है, जिस वजह से हम इसको ओपन ही नहीं करते कि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो फॉर एग्जांपल जब हम इसको ओपन करते हैं, तो हम अगर मैं दो प्रोडक्ट को ओपन कर लूँ ये अलग अलग टैब पर, तो जैसे ही ये ओपन हो गई हैं, तो हमारी कंडीशंस क्या होती हैं, मतलब कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं अमेजोन पर, जो कि हम जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, कि कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसको हम जिसकी हमें पता होना चाहिए, जिस वजह से हम अमेजोन पर जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो हमें उन कंडीशंस को देखते हुए ड्रॉप शिपिंग करनी होती है। तो मैं अगर आपको बता दूं, स्लाइड पे ये देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोडक्ट शुड बी बोथ साइड, मतलब आप जो भी प्रोडक्ट मतलब आप हंट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो दोनों साइड पे होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मेंबरशिप वॉलमार्ट से आप ले रहे हैं, वो वहाँ पे पड़ी भी हुई है कि नहीं। तो ये कैसे हम चेक करते हैं, तो हम मैं आपको बताता हूँ कि वॉलमार्ट पे कैसे प्रोडक्ट का पता चलता है। तो उस पे जब कि ये वॉलमार्ट, मतलब वॉलमार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं डिपार्टमेंट में, और प्रोडक्ट की कंडीशन होती है, यहाँ पे जो टेम्पलेट आपके सामने शो है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट इतने की है, फ्री डिलीवरी है इसकी वॉलमार्ट पे। और उसके बाद खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखना होता है, ये देखना होता है कि सेंड सोल्ड एंड शिप बाय walmart.com, मतलब कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट ही बेच रहा है और वॉलमार्ट ही शिप कर रहा है। तो इस वजह से जब वॉलमार्ट दे रहा होगा तो इसकी प्राइस बहुत ही कम होगी।
तो मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब अमेजोन पर भी होता है, जो प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है वो प्रोडक्ट बहुत ही कम प्राइस में सेल कर रहा होता है, और बहुत ही शिपिंग टेम्पलेट भी उसका बहुत ही फास्ट होता है, जिस वजह से हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं हंट करते, ऐसी प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करते जो अमेजोन की हो, जो अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, क्योंकि हमें वो फायदा ही नहीं होता, हमें उस पर ऑर्डर ही नहीं मिलता। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंट दूसरी बात बता दूं कि कुछ ऐसी होती हैं प्रोडक्ट जिनके ऊपर वॉलमार्ट नहीं लिखा होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसके किसी भी और कंडीशन में जाके तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये जो प्रोडक्ट शो हो रही हैं, तो आप किसी और पे क्लिक कर देते हैं, मतलब कि आप इस पे लॉन्ड्री के सामान पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाती है। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि इस पे लिखा नहीं आ रहा, कहीं पे लिखा सोल्ड एंड शिप बाय नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट सोल्ड नहीं कर रहा। और कुछ के यहाँ पे और कुछ लिखा आएगा, तो मैं आपको दिखा दूँ सर। आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लेना है कि जिन प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा आ रहा है ना W+, आपने वही प्रोडक्ट ओपन करनी है, क्योंकि वॉलमार्ट सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा होता। ये कुछ प्रोडक्ट में भी नीचे आ रही हूँ, यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट W+ इनके नीचे नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जब हम ओपन करेंगे तो इस पे वॉलमार्ट नहीं होगा, कोई सेलर होगा बैठा हुआ इनको सेल कर रहा। तो अगर मैं इसको किसी को ओपन कर लूँ तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सोल्ड एंड शिप बाय, ये लाइनेंस कोई कंपनी है, मतलब कि कोई सेलर है। इसको जैसे हम अमेजोन पर से चीजें सेल कर रहे होते हैं, ऐसे ही वॉलमार्ट पे भी सेलर अकाउंट बनता है और वहां पर भी लोग चीजें सेल कर रहे होते हैं। तो इस पर कोई सेलर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और ये अमेजोन के इन्वेंट्री में जीरो हो चुकी है, जिस वजह से ये सेलर अपने प्राइस पे सेल कर रहा होता है। मतलब अगर ये वॉलमार्ट सेल करता तो शायद ये $9 की $8 की होती, लेकिन अब ये सेलर सेल कर रहा है तो वो अपना प्रॉफिट इसमें डाल के इसको 17.95 का सेल कर रहा है। तो इस वजह से ये कंडीशंस होती है जिसको हमने खास तौर पर देखना होता है कि ये अमेजोन पर जो चीज़ हमें वॉलमार्ट से मिल रही है वो अमेजोन पर भी है कि नहीं। अगर हम अमेजोन पर कुछ चीज़ देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने ऐसी प्रोडक्ट देख ली जो हमें अमेजोन पर भी हो और उसके उस पर भी हो, वॉलमार्ट पे। तो हमने सर्च करने के लिए अमेजोन का एक अलग कोड होता है जो कि प्रोडक्ट कोड होता है, जिसको हम किसी मतलब सर्च करते हैं तो इजीली वॉलमार्ट पे सर्च कर वॉलमार्ट पे सर्च करते हैं, उसका कोड होता है SKU, और जो कि अमेजोन का कोड होता है वो साइन नंबर होता है। तो मैं बता दूं ये होते कहाँ पर है, ये देखो ये इसका साइन नंबर होता है जो B से स्टार्ट होता है, ये इसका साइन नंबर होता है जो कि प्रोडक्ट का कोड होता है। जब हम सेलर एक दूसरे को प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो हम सिर्फ उस प्रोडक्ट का ये साइन नंबर ही सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम अमेजोन पर आते ही इस प्रोडक्ट को यहाँ पे इसके बारे में सर्च करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो ये देखो ये वही प्रोडक्ट है जो हमारे सामने ओपन हो गई, और हमने इसको जैसे ही ओपन किया तो हमने देख लिया कि ये प्रोडक्ट है जो हमें सेल करनी है, क्योंकि ये देखो ये FBM कोई सेलर बेच रहा है जो कि जिसकी प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट जो हम लिस्ट करने वाले हैं, मतलब अमेजोन पे जो हमने सर्च कर लिया है, क्या वो वॉलमार्ट पर भी है। तो हम सिंपल वे में इसका जो है ना इसका नाम है जो वो हम कॉपी करेंगे और इसको हम उस पे डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितने भी आ रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे लिखे हुए हैं जितने भी स्टोर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उनके नाम आ गए, जितनी भी वेबसाइट है, ये अमेजोन है, ये वॉलमार्ट है, उसके बाद ये अमेजोन है, ये और होममेड पोर्ट आ गया, और ये जितने भी हैं ब्लास्टर प्रोडक्ट, मतलब ये सब पे शो हो रही है। तो हमने देखना कि हमने जिसकी मेंबरशिप ली है जिस स्टोर की, तो हमने उसको ओपन कर लेना, तो हमने इसको ओपन कर लेना। और इसको ओपन करते ही हमने जो कंडीशन देखनी होती है जो मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले हमने देखनी है प्राइस, क्या हमें ये सस्ती मिल रही है, और ये देखना है कि क्या ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट ही है। अगर ये सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट ही होगी तो हम इसको इस प्रोडक्ट को देखेंगे, और इस प्रोडक्ट का इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो होगा हम इसके देखेंगे कि ये 4.48 की हमें मिल रही है और अमेजोन पर ये कितने की सेल हो रही है। तो अमेजोन पे अगर देखें तो ये प्रोडक्ट हमें अमेजोन पे सेल हो रही है वहाँ पे $11.45 की।
मतलब कि ये इतने डॉलर की सेल हो रही है, हमें कितने की मिल रही है, 4 की। तो हमें इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ये इसके सेलर नोट ऑन हो जाता है, जहाँ पे तमाम सेलर इसको सेल कर रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पे देखना होता है कि क्या यहाँ पे ज्यादा रेटिंग वाले तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि ज्यादा रेटिंग वाले होते हैं FBA। और अमेजोन खुद जो सेल कर रहा होता है वो खुद लिखा होता है ये अमेजोन का है। और जो FBM वाले होते हैं उनकी रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमने इस बात पर फोकस करना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस बात पर इस बात का फोकस करना होता है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को देखें और यहाँ पे हमें ये ना पता हो कि ये सेलर है जो FBM वाला है या FBA वाला है। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। तो रेटिंग ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि FBA वाला है। क्योंकि रेटिंग बहुत ही मतलब बहुत ही टाइम लगता है रेटिंग को ऊपर जाने में, 1 साल में तकरीबन तकरीबन कोई 100 तक ही जाता है। तो इस वजह से FBA वाले की रेटिंग बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल है, अमेजोन उसको प्रमोट कर रहा है और उतनी ही ज़्यादा कस्टमर उस पर पॉजिटिव रिव्यू दे देते हैं। ये पॉजिटिव रिव्यू पर डिपेंड करता है। ये 5 स्टार होते हैं जो कि होते हैं, जो सबसे पहले जो इसका होता है वह बैड होता है, बेस्ट होता है, गुड, बेटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैटेगरीज आती जाती हैं। तो जो फर्स्ट पे नेगेटिव हो जाता है, बैड हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो कोशिश हमारी होती है, हमें 4-5 स्टार ही मिलता रहे। जैसे जैसे ये कम मिलेगा तो हमारी रेटिंग भी नेगेटिव में जाएगी। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। तो उसके बाद हमने जब देख लिया कि ये हमें प्रोडक्ट मिल रही है, तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्या ये प्रोडक्ट जितनी हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे पीसीज ज़्यादा तो नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका ये देख लेंगे कि ये कितने की, मतलब इसके हेडिंग देख लेंगे, इसमें सब कुछ उसने डिफाइन किया होगा। तो ये वाइड लिथियम ग्रीस है जो कि इतने ओस की है। और उसके बाद हम जब देखेंगे इसकी, ये जब हम इसके ऊपर ऐसे ही लाएंगे ना तो ये जूम कर देगा इसको। तो हमें देखना है कि ये जो कंडीशन उसके उसके नाम में लिखी हो ये वही है। तो क्या हम जो वालमार्ट पे हमने जो सर्च किया क्या ये भी वही है। तो जब हम इसको सर्च करेंगे तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इजीली ओपन नहीं हो रही, मतलब कि यहाँ पे इसके ऊपर होता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखो इस पे दूसरी फोटो में इजीली ओपन हो गया। तो हम इसको क्लिक करते हैं तो माउस के साथ जूम करते हैं और जूम करके हम जैसे नीचे आते हैं तो ये देखो ये वही कंडीशन। इस पॉइंट को खास तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट आप दोनों तरफ देख रहे हैं तो उसकी डायमेंशन चेक करनी है आपने। क्या ये उतनी ही उसकी है, क्या ये साइज भी उसका उतना है, पीसीस भी उतने हैं। तो इस वजह से आप इजीली मतलब कि आप देख लेंगे कि दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो उसके बाद अगर मैं आपको ये एक्सटेंशन बता दूं तो ये एक्सटेंशन शो हो रही है हमारे यहाँ के, क्या ये प्रोडक्ट जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये बता रही है कि ये प्रोडक्ट इतने स्टोर्स में पड़ी हुई है। मतलब ये स्टोर हैं जिस पर ये सेल करी है। तो ये एक्सटेंशन कौन सी थी, ये प्राइस ब्लिंक एक्सटेंशन है जो कि 3rd नंबर पे थी, 2 नंबर पे थी शायद। तो ये वो इससे हमें ये पता चल जाता है ये अमेजोन पर सेल हो रही है कि नहीं हो रही। और ये तकरीबन 90% राइट होती है, और कभी कभार ये नहीं बता रही होती तो फिर हम मोस्टली चेक कर लेते हैं। वरना ये अथेंटिक बता रही होती है, इससे सर्चिंग बहुत ही आसान हो जाती है। तो हम जैसे ही प्रोडक्ट किसी को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, तो हमें नाम वगैरह कॉपी करके वहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से हमारा टाइम बच जाता है। तो इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये था। और दूसरी जो मैंने आपको वो DQ वाली बता दी है, वो उसका वो हमें जल्दी जल्दी अमेजोन पर सर्चिंग आसान कर देता है। तो उसके बाद हम आते हैं कि तो ये कंडीशन आपने देख ली, अब आपको नेक्स्ट कंडीशन का कुछ बता दो। तो आपने ये तो देख लिया प्रोडक्ट शुड बी बोथ साइड, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने देखनी है वो वालमार्ट से मिल रही हो तो आपने अमेजोन पे लिस्ट कर देनी है, ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो आप वालमार्ट से ऑर्डर डिलीवर कर सको। तो अब उसके बाद आ गया कि BSR शुड बी लेस देन 50K एंड ग्रेटर देन 4K। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक होगा वो 50,000 से कम होना चाहिए, और तकरीबन 2-3 हज़ार 4,000 से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि बेस्ट सेलर रैंक बहुत ही इफेक्टिव होता है न्यू सेलर के लिए, ड्रॉप शिपर के लिए। क्योंकि ये ऐसे होता है कि जिसके रैंकिंग कम होती है ना, BSR बेस्ट सेलर रैंक कम होता है, अमेजोन उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा सेल कर रहा होता है। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ज्यादा सेल होती है उसका बेस्ट सेलर रैंक बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम कम प्रोडक्ट
सेलर वाले इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमें वो प्रोडक्ट पर ज़्यादा ऑर्डर पड़े। तो इस की भी हमें किसी भी प्रोडक्ट को हमने ढूंढने के लिए तो हमारे पास एक और भी हम इसको FBA टूल किट यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट हमने ढूंढी है वो कितनी मतलब के कितने पर डे या फिर मंथ में उसके ऑर्डर पड़ रहे हैं। तो हम उसको सेलर से भी माइनस वगैरह कर लेते हैं। अगर हम उनके साथ बैठ के वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमें पर मंथ कितने ऑर्डर मिल जाएंगे। तो इस वजह से ये 2 पॉइंट होगा। फिर ये होगा कि अमेजन एंड FBA सेलर। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट पे अमेजोन खुद सेल कर रहा होगा या FBA लिखा होगा, यहाँ पे ये देखो ये IBM सोल्ड फ्रॉम शिप, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों पे कंपनी का नेम लिखा हुआ और किसी पे लिखा होगा कि यहाँ पे मैंने ये चेक की थी तो इस पे लिखा है सोल्ड एंड शिप फ्रॉम अमेजोन और सोल्ड बाय कंपनी का नेम ये FBA की है और ये अमेजोन की होती तो यहाँ पे नीचे सोल्ड शिप फ्रॉम अमेजोन भी होना था और सोल्ड बाय अमेजोन होना था। मतलब इस कंडीशन को आप देखेंगे तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट हरगिज नहीं लगानी जिसपे अमेजोन हो और जिसपे FBA हो, जो FBA की हो। तो आपने वो प्रोडक्ट देखनी है जो मोर देन सेलर शुड बी FBA, मतलब कि जो प्रोडक्ट आपने देख लिया है, मतलब कि आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये प्रोडक्ट मैंने देखनी है, तो हमने उस प्रोडक्ट के सिंगल नोट देखना है कि इसमें कितने FBM वाले बैठे हैं और कितने मतलब FBA वाले बैठे हैं। तो हम यहाँ पे देखें तो इस प्रोडक्ट में अगर हम रेटिंग्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 343 इसकी रेटिंग है, मतलब कि ये तकरीबन FBA की कैटेगरी में आ रहा होता है। तो इसको अगर हमें चेक करना हो तो हम इसकी कंपनी को ओपन करते हैं। तो इसको कर लेते हैं इजीली कि कैसे हम इसकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो ओपन होते ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। ये नीचे इसकी तमाम प्रोडक्ट होगी, तो जैसे ही ओपन होगी तो हमें पता चल जाएगा ये एक ही किस्म की प्रोडक्ट है, तो ये FBA वाला है। तो जो मिक्सअप बेच रहे होते हैं वो 80% FBA कर रहे होते हैं और 20% FBM भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए फिर इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उनके अमेजोन के कस्टमर अमेजोन के पार्टनर बन जाते हैं काम करने में, जिस वजह से अमेजोन उन पर इतनी ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं लगाता। तो ड्रॉप शिपर जस्ट ओनली ड्रॉप शिपिंग कर रहा होता है, तो इस वजह से उस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मतलब उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ये देख लिया इन चीज़ों को कि ये आप जितने भी सेलर होंगे या इनको पता होना चाहिए आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा FBM वाले होने चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट होती हैं जिन पे कम होते हैं लेकिन हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो ये होती है कुछ प्रोडक्ट होती है जिन पे हमें बाय बॉक्स मिल जाते हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके नीचे कुछ नहीं लिखा होता, तो ये पहले ही बाय बॉक्स में आता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें तमाम सेलर बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ये भी ज़्यादा रेटिंग वाला, ये कम वाला, ये FBM वाले भी इसमें काफ़ी हैं, लेकिन इसमें 3-4 FBA वाले भी हैं। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें मोर देन FBM वाले हों, क्योंकि FBM वाले ज़्यादा होंगे तो हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा FBM वाले सेल कर रहे हैं। तो FBA वाले भी इसी प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, तो देन इसकी हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। तो प्रॉफिट शुड बी 50% ऑफ कॉस्ट, मतलब कि हमने एक प्रोडक्ट बाय की $5 में, तो हमने वो प्रोडक्ट सेल की $15 में। तो हमें तकरीबन जो उसका प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हम मोर देन कुछ तो फार्मूला लिस्ट होती है किसी की, वो अपनी वो यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे 15% के साथ ड्रॉप शिपर को 15% लेते हैं, तो हम 15% के साथ फार्मूला ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज और सेलिंग जितने में हमने ली होती है वो ऐड करते हैं और जितने में हमें सेल करनी होती है वो ऐड करते हैं। तो उसका प्रॉफिट हमें शो हो जाता है कि इसका इतना प्रॉफिट आपको बच जाएगा अमेजोन के तमाम टैक्सेस के बाद। तो कुछ के लिए हमें FBA कैलकुलेटर भी यूज़ करते हैं, ये FBA कैलकुलेटर होता है। तो ये आपका नेट वगैरह ठीक होगा तो ये अमेजोन पर ही ओपन होगा, इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये अमेजोन पर ही ओपन होगा। तो अगर अब आप इसको देखें तो मैं इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ। तो ये देखिए आप प्रोडक्ट प्राइस, मतलब कि आप प्रोडक्ट की प्राइस कितने में अमेजोन पर सेल कर रहे हैं यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद कितने में आपको मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 120 और यहाँ पे लिख दूँ 60 में, तो जब मैं इसको इस पे ये देखना है कि आप FBA कंडीशन में या FBM, FBA है तो FBA पे क्लिक कर दें, FBM है तो FBM पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही आप FBM पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जब FBA पे ओपन किया तो आपने का ये मार्जिन उसने एंटर दबाते ही आपको ये बता दिया शिपिंग फीस।
आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है दोबारा। जैसे ही आपने ऐड किया तो ये आपका बता रहा है कि नेट मार्जिन आपको 37% मिल रहा है। तो आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है $44, मतलब कि 50 के से तकरीबन अबव ही हो जाता है। जैसा कि आपने 60 में ली है तो आपका 44 बच रहा है, मतलब आपका तकरीबन 40% आपको उसका ज़्यादा 60% आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह ये एफ बी ए कैलकुलेटर है, इसकी भी इजीली वैसे ही आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने दूसरी एक्सटेंशन के बारे में बताया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह इजीली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, कि वालमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कैसे की थी और अमेजोन टू वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है। तो ये कैटेगरीज थी। इसके टू मेथड्स होते हैं, जैसा कि हमने जब अमेजोन पे कोई चीज़ देखी है तो हमने उसका नाम सर्च किया, वालमार्ट पे चेक कर ली, फिर जब हमने वालमार्ट पे कोई चीज़ चेक किया तो वालमार्ट पे उसका नाम हमने सर्च कर लिया। तो ये दोनों तरीके से हो गया कि वालमार्ट पे अमेजोन, वालमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन टू वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि ये आपने दोनों तरीके से सर्चिंग कर लिया ड्रॉप शिपिंग करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम मेथड इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेथड में कोई भी टेंशन होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी शो रही है, आप मुझे इस पर फॉलो करें और मुझे वहाँ पे एसएमएस करें, तो मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा आपका क्वेश्चन ये कैसे है, कि आपने क्या चीज़ की आपको समझ नहीं आई, वो मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।